अस्सलामुअलैकुम, मैं अमान हूँ और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज दो ख़बरों का खुलासा करेंगे। एक तो अमेरिका और कतर के दरमियान जो डील हुआ उस पर बात करेंगे, और दूसरी ख़बर फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो गज़ा पीस प्लान मुआहिदा था उसके ऊपर बात करेंगे कि क्या गज़ा पीस प्लान मुआहिदा फ़लस्तीन के साथ धोखा तो नहीं है कहीं। क्या अरब जिस पे 6 इस्लामी ममालिक ने दस्तखत किए हैं, क्या उसने इस मुआहिदे पर गौर फिक्र करने के बाद ये दस्तखत किए हैं? क्या पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम करने तो नहीं जा रहा है कहीं? तो इस पर बात करेंगे। लेकिन पहले अमेरिका और इस कतर के दरमियान जो डील हुआ है, दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले कतर ने जब कतर के शहर दोहा पर हमला किया और वहाँ पर हमास रहनुमाओं को टारगेट किया, तो उसके बाद अरब ममालिक में कलबली बच गई। वो इसलिए क्योंकि कतर जो है वो अमेरिका का पुराना पार्टनर रहा है, और कतर के शहर दोहा में अमेरिका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा भी है। तो अरब ममालिक ने सोचा कि अगर इसराइल कतर के ऊपर हमला कर सकता है तो कल को वो हमारे ऊपर भी हमला करेगा, क्योंकि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यह धमकी दी थी कि हमास रहनुमा जहाँ भी होंगे, चाहे वो किसी मुल्क में कहीं पर भी होंगे, हम उसको टारगेट करेंगे। तो चूँकि इसराइल जो हमास के रहनुमा हैं वो तो कभी ईरान में होते हैं, कभी सऊदिया में भी गए हैं, और मुख्तलिफ़ ममालिक में आते जाते हैं। तो इस चीज़ को सोचने के बाद जो अरब ममालिक थे उन्होंने एक मीटिंग बुलाया, वो एक OIC इस्लामी एक OIC का इजलास बुलाया, जिसमें जितने भी अरब इस्लामी ममालिक थे वो सब शरीक थे, और पाकिस्तान ने भी हिस्सा लिया उसमें। तो सब ने मुश्तरका इस फैसले पर आमादगी ज़ाहिर की कि क्यों ना हम अमेरिका से छुटकारा हासिल करके ख़ुद एक इस्लामी तंजीम, एक इस्लामी फ़ौज बनाई जाए, जैसा कि नेटो की फ़ौज हैं। जिस तरह के अमेरिका ने नेटो बनाया है कि अगर जिसमें 32 ममालिक करीब शामिल हैं, इनमें से अगर एक मुल्क के ऊपर भी हमला होता है तो सब यानी कि सब पर हमला करार दिया जाएगा। यानी कि अगर एक मुल्क पर हमला होगा तो सब मुल्क उसकी मदद के लिए आएंगे। तो अरब ममालिक ने भी इस तरह सोचा कि क्यों ना हम भी इस तरह एक फ़ौज बनाई जाए। अगर हम अमेरिका के बलबूते पर बैठ जाए तो जिस तरह कतर के साथ हुआ, कल वो क्यों ना हमारे साथ होगा। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक डील किया। डील ये था कि अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई हमला करेगा तो वो पाकिस्तान के ऊपर हमला शुमार होगा, और अगर कोई पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा तो समझा जाएगा कि उसने सऊदी अरब पर हमला किया। यानी कि अगर कोई मुल्क इन दो ममालिक में से किसी एक पर भी हमला करेगा तो दोनों मुल्कों पर हमला करार दिया जाएगा। ये डील जब हुआ तो चूँकि अमेरिका के हाथ से अब कतर निकलने वाला था, जो ये मुआहिदा जब हुआ पाकिस्तान और सऊदिया के बीच, तो इन ममालिक ने एक कॉन्फ्रेंस की जिसमें कहा गया कि अभी फ़िलहाल ये मुआहिदा इन दो ममालिक के दरमियान हुआ है, लिहाजा अगर कोई और मुल्क भी इसमें शामिल होना चाहता है तो वो भी आ सकता है। तो अमेरिका इस तशवीश में मुब्तला हुआ कि अब इस्लामी ममालिक जो हैं वो एक इस्लामी फ़ोर्स बनाने जा रहे हैं,
जैसा कि हमारा नेटो फोर्स है। तो अगर ये बन गया तो कतर भी मेरे हाथ से निकल जाएगा, दुबई जो है वो भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। यानी कि जितने भी अरब ममालिक हैं जो अमेरिका को तेल दे रहे हैं, अमेरिका के साथ तिजारती ताल्लुकात हैं, उसके बहुत पुराने ताल्लुकात हैं जिसके, वो मेरे हाथ से निकल जाएंगे। यानी कि जितना इसको अगर बड़ा खुलासा इसका लिया जाए तो मशरिक़ी वस्ता जो हैं वो मेरे अमेरिका के हाथ से निकल जाएगा। तो इस चीज़ को सोचते हुए अमेरिका ने एक बड़ा फ़ैसला किया, एक बड़ा डील किया। और वो डील ये था कि कतर के साथ जिस तरह के सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच मुआहिदा हुआ था, कतर और अमेरिका के दरमियान आज इस तरह का एक डील हुआ कि अगर कतर के ऊपर हमला होगा तो वो अमेरिका के ऊपर हमला करार दिया जाएगा और अमेरिका हर दिफाई सलाहियत कतर को देगा। अब यहाँ पे बात दोस्तों कतर का है। अमेरिका अगर कतर के ऊपर कोई हमला करेगा तो अमेरिका उसके साथ खड़ा होगा, लेकिन क्या अगर अमेरिका के ऊपर कोई हमला करेगा तो क्या कतर भी उसके साथ खड़ा होगा? जैसा कि हाल ही में इसराइल और ईरान के दरमियान जो तनाज़ा था, उसमें जो अमेरिका ने एंट्री की, अमेरिका ने B-52 बम्बर के ज़रिए ईरान के 2 एटमी प्लांट पर बम गिराए थे। यानी अमेरिका इस जंग में इन्वॉल्व हुआ। तो अब इस डील के बाद जब कतर के साथ ये डील फाइनल होगा, अभी जहाँ तक खबरें आ रही हैं ये डील फाइनल हो चुका है। तो क्या जब ईरान और इसराइल के बीच जब तनाज़ा होगा तो उसमें जाहिर सी बात है अमेरिका एंट्री करेगा। तो क्या अगर ईरान ने अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया तो क्या वो कतर के ऊपर भी हमला करार दिया जाएगा? यानी कि कतर उसका जवाब देगा ईरान को। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसी तरह कतर जो है इस मुआहिदे से एक इस्लामी ममालिक से, यानी कि जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं, इससे एक दूर चला जाएगा। कतर को चाहिए था कि अमेरिका से मुआहिदा करने के बजाय वो जो इस्लामी नेटो फोर्स बनने जा रही हैं उसमें शमूलियत इख्तियार करता। कतर ने बहुत बड़ी गलती की है। कतर बहुत बुरी तरह अमेरिका के जाल में फंस गया इस वक्त, क्योंकि अमेरिका जो है वो कतर को पहले भी धोखा दे चुका है। इस तरह कि इसराइल ने उसको पर हमला करके अमेरिका चुपचाप बैठा रहा और कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इसराइल कतर के ऊपर हमला करने वाला है। आपका इतना बड़ा बेस वहाँ मौजूद है, वहाँ पे सब सिस्टम लगा हुआ है, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है वहाँ पर। तो इतने बड़े जहाज़ जो इसराइल से आकर कतर के ऊपर बमबारी करके वापस चले जाते हैं और आपको ख़बर तक नहीं होता। दूसरी बात यह है कि क्या इस डील से पाकिस्तान को नुकसान होगा या नहीं? तो दोस्तों पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान को ये नुकसान होगा कि अब कतर जो है वो पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। पहले तो उम्मीद थी कि इस मुआहिदे में कतर भी एंट्री मारेगा, यानी कि कतर भी इस मुआहिदे में दाखिल हो जाएगा। लेकिन अब चूँकि कतर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ, अमेरिका के साथ मुआहिदा कर लिया, तो लिहाजा कतर इस मुआहिदे का हिस्सा नहीं बन सकता है। तो पाकिस्तान को ये नुकसान हुआ कि एक इस्लामी मुल्क जो है वो उसके हाथ से निकल गया। और अमेरिका ने जो बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है, अगर समझा जाए इसको, वो इसलिए कि अमेरिका ने ये सोचा कि अभी जो जितने भी मशरिक़ी वस्ता में जितने भी अरब ममालिक हैं, जितने भी इस्लामी कंट्री हैं, उसका मेरे ऊपर भरोसा उठ गया। अब वो जा रहा है, क्योंकि मशरिक़ी वस्ता में, एशिया में पाकिस्तान ही वाहिद न्यूक्लियर पावर है इस्लामी कंट्री में। तो जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो पाकिस्तान के हाथ में बैत करेंगे, वो पाकिस्तान के साथ मिलकर एक फ़ौज बनाएंगे। तो लिहाजा जितने भी अरब ममालिक हैं वो मेरे हाथ से निकल जाएंगे। तो अमेरिका ने ये बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है।
आप देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। अमेरिका और कतर के जो पार्टनरशिप हो कितनी देर वो बरकरार रहेगा। क्या अमेरिका कतर को एक और धोखा देने जा रहा है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और दूसरी बात जो हमास जो फ़लस्तीन और इसराइल की मैं कर रहा था, तो जिस तरह ट्रंप ने गज़ा पेस प्लान मुआहिदा निकाला और उसमें 2 स्टेट सोल्यूशन का हल निकाला, 2 स्टेट सोल्यूशन का हल, तो इसका साफ एक सादी सी मतलब अगर आप ले लें इसको, तो उसका मतलब है कि फ़लस्तीन और इसराइल ये 2 रियासतें हैं। और ये 2 रियासतें तब बनेगी जब इसको रियासतें तस्लीम कर ली जाए। यानी अगर इसराइल है, अगर उसको देखा जाए तो पाकिस्तान उसको रियासत नहीं मानता, और फ़लस्तीन जो है उस पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है इसराइल ने। अमेरिका और ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इसराइल को, वो फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। तो अभी डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया है कि अगर इस फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया जाएगा तो साथ में इसराइल को भी रियासत तस्लीम करना होगा। और हमारे अरब ममालिक जो हैं उसने बग़ैर देख के, बग़ैर सोच समझ के उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। और उसमें सबसे पहला नंबर जो है वो हमारे पाकिस्तान का है, जो कि हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का स्टेटमेंट जो है वो यही है कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। और ये जितने भी जहाँ पे इसराइल आज बैठा हुआ है वो सारा फ़लस्तीन का एरिया है। 1964 से पहले जो फ़लस्तीन है हम उसके कायल हैं बकौल जिन्ना के। लेकिन आज हमारा वज़ीर-ए-आज़म साहब सोया हुआ है, उसने बिला दे के और बिन सोच समझ के उसके ऊपर दस्तखत कर दिए और कहा कि जनाब हम इसराइल फ़लस्तीन जो है फ़लस्तीन और इसराइल का मामला जो है 2 स्टेट सोल्यूशन पे 2 स्टेट सोल्यूशन की बात पे कायम हैं, हम उसकी हिमायत करते हैं। तो अगर 2 स्टेट सोल्यूशन की आप हिमायत करते हैं तो इससे साफ ज़ाहिर है कि आपको इसराइल जो है उसको तस्लीम करना पड़ेगा। इसराइल को तस्लीम किए बग़ैर ये मुआहिदा तो हो ही नहीं सकता। तो अभी देखते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल तो हुकूमत जो है वो बार बार यही जिक्र कर रही है कि हम इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे, कभी भी तस्लीम करने नहीं जा रहे हैं हम इसराइल को। लेकिन जिस तरह उन्होंने इस मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं इससे साफ ज़ाहिर है कि वो इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। इसराइल को तस्लीम करने जा नहीं रहे हैं, बल्कि इसराइल को वो तस्लीम कर चुके हैं इस मुआहिदे पर दस्तखत करके। तो आप भी अपने राय का इज़हार कमेंट में कीजिए कि क्या ये जो इसराइल और फ़लस्तीन के 2 स्टेट सोल्यूशन का मामला है वो इससे हल होगा या नहीं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।